एक बार गुरुदेव जांभोजी समरा जलधोरे पर विराजमान थे और गंगा पार उत्तर प्रदेश से उनके भक्त लोगों की मंडली आई और उसी मंडली में एक सेठ जी आए। आकर के गुरुदेव जांभोजी के पास कुछ भेंट रखी और भेंट देखी। भेंट में 6 धड़ी सोना है। इतना सोना लाकर के गुरु महाराज जांभोजी के पास रखा है। सुनार का काम है। लाकर के भेंट रखी है और फिर गुरुदेव जांभोजी से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। गुरुदेव, एक निवेदन है। हाँ कहो। निवेदन ये है, इस राजस्थान की मारवाड़ की भूमि में तो सर्दी कम होती है, लेकिन हमारी गंगा पार के क्षेत्र में सर्दी बहुत होती है और जब सर्दी होती है तो स्नान करने में दिक्कत आती है। आप थोड़ी कृपा ऐसी करो, मैं आपके लिए कुछ भेंट लाया हूं, इसको स्वीकार करो और मुझे ये थोड़ी सी छूट दे दो। इस नियम से मुझे थोड़ा बख्श दो। ये एक नियम नहीं मान सकता और हां, अगर इसको भी मानना है तो मैं स्नान तो जरूर कर लूंगा। दिन भर में कभी भी स्नान तो जरूर करूंगा, लेकिन सूर्योदय से पहले नहीं कर सकता। आप थोड़ी कृपा करो और मुझे इस एक नियम से छूट दे दो। तो उस समय गुरुदेव जांभोजी ने देखा है, एक नियम के बदले कुछ संसार की कुछ वस्तु जिसका सांसारिक जगत में तो मूल्य अधिक है, वो चीज, वो वस्तु लेकर के आया है। मैं इसका दान करता हूं, एक नियम बख्श दो। गुरुदेव जांभोजी कहने लगे, तुम दान का बड़ा महत्व मानते हो और तुम दान करने आए हो, लेकिन एक बात का विचार थोड़ा सा कर लेना, तुम मेरी बात को सुन लेना। उस समय गुरुदेव जांभोजी ने शब्द संख्या 104 का उच्चारण किया। ओम कंचन दानो कछु न मानो, कापड़ दानो कछु न मानो, चौपड़ दानो कछु न मानो, पाट पटंबर दानो कछु न मानो, 5 लाख तुरंगम दानो कछु न मानो, हस्ती दानो कछु न मानो, तिरिया दानो कछु न मानो, मानो एक सुचील सेनानो। गुरुदेव जांभोजी ने कहा, कंचन दानो कछु न मानो। अरे तुम कुछ सोना ले आए और मुझे दान कर रहे हो, लेकिन मैं इस दान को कुछ नहीं मानता। तुम सोने का दान करो, मैं इस सोने के दान को कुछ नहीं मानता। कंचन दानो कछु न मानो, कापड़ दानो कछु न मानो। तुम कितने वस्त्रों का दान करो, मैं इनका भी कोई विशेष महत्व नहीं मानता। चौपड़ दानो कछु न मानो। तुम कितने तरल पदार्थों, द्रव्य पदार्थों का, घी आदि का भी कितना ही दान करो, मैं इसको भी कुछ नहीं मानता। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, और इसका मतलब यह भी नहीं है
कि इनका महत्व नहीं है। गुरुदेव जांबोजी ने यह कहा है कि इस स्नान के नियम के सामने इनका कोई महत्व नहीं है। इन सब में से कुछ भी दान करो, लेकिन स्नान का नियम इनसे महत्वपूर्ण है। पाट पटंबर दानो कछु न मानो, 5 लाख तुरंगम दानो कछु न मानो। गुरुदेव कहने लगे तुम 1-2 नहीं 5 लाख अच्छी नस्ल वाले घोड़ों का दान कर दो, मैं उसे भी कुछ नहीं मानता। या फिर अच्छी नस्ल वाले 5 लाख की कीमत वाला घोड़ा भी दान कर दो, इसका यह भी अर्थ बन सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं इस कीमत का, इस दान का कोई महत्व नहीं मानता। वो तो कहते हस्ती दानो कछु न मानो, तुम हाथी का दान कर दो, लेकिन मैं उसको भी कुछ नहीं मानता। और फिर कहते हैं तिरिया दानो कछु न मानो, एक कन्यादान। जब एक पिता पुत्री का विवाह करता है तो वो कन्यादान देता है। पुत्री का विवाह करना इसका सबसे बड़ा अधिक पुण्य माना गया है। दान में सबसे सर्वोच्च इस कन्यादान को माना गया है। लेकिन गुरुदेव जांबोजी कहने लगे तिरिया दानो, ये कन्यादान जो दान के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर है, कितने कितने धर्म ग्रंथ इसके महत्व को बताते रहते हैं, इसका फल गिनाते रहते हैं, लेकिन मैं इसको भी कुछ नहीं मानता। किसके सामने? इस स्नान के नियम के सामने। इन सब का दान करो, अच्छी बात है, इनका फल मिलेगा, लेकिन इनके फल के बदले तुम ऐसा सोचो कि मैं स्नान के नियम से छुटकारा पा सकता हूं, तो यह संभव नहीं है। इसका कितना महत्व इस नियम का होगा, हम इससे विचार कर सकते हैं। गुरुदेव जांबोजी तो एक जगह कहते हैं सोच स्नान कियो जिन्नाई होय बंतुला बाइये। जो इस स्नान के नियम को नहीं मानता है तो वो कैसा है? जो स्नान के नियम को नहीं मानता है उसके जीवन में जीने का ढंग कहां है? उसके जीवन में युक्ति नहीं है, और वो उसी बंतुले के समान है। वो एक हवा की गांठ जो धूल उड़ाती फिरती है, उसमें धूल के अलावा कुछ नहीं होता, उसमें कचरे के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह इस स्नान के नियम का महत्व है। जो व्यक्ति इस स्नान के नियम को नहीं मानता है उसका जीवन भी उसी बंतुले के समान है जिसमें धूल के अलावा कुछ नहीं है। अर्थात जीवन जीने का ढंग इस स्नान के नियम से ही आरंभ होता है। इसलिए गुरुदेव जांबोजी कहते हैं जीवन जीने का ढंग आ जाएगा, जियाने जुगती। क्योंकि मुक्ति तो बाद की बात है, पहले जीवन जीने का ढंग अच्छा बनता है या नहीं ये तो प्रत्यक्ष दिखता है। मुक्ति की बात की है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम मुक्ति के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसका तो प्रयास करो कि हम जीवन जीने का ढंग अच्छा बना पा रहे हैं या नहीं।
और ये जीवन जीने का ढंग तभी आएगा जब हम इन 29 नियमों को जीवन में धारण करेंगे।